से पास हो गया, बस राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की आस है। कल रात 2:30 बजे राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कर दिए गए। इससे पहले परसों लोकसभा से रात के लगभग 2 बजे इसे पास किया गया। दोनों दिन लगभग 13 से 14 घंटे तक लगातार सदन में बहस चर्चा चलती रही और अब यह बिल पास हो गया। इस बिल को लेकर पूरी अपडेट क्या है, क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइज 128, नोज 95, abstention 0. The bill is passed. लोकसभा में 13 घंटे, राज्यसभा में 17 घंटे, दोनों सदनों में करीब 30 घंटों की महामंथन के बाद मोदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक बिल संसद से पास हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। And yesterday in Rajya Sabha, we broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. So this is a 2 minutes, 17 hours and 2 minutes. So a record, a history has been created, and for any circumstances, this record to be broken seems to be extremely difficult. इतिहास रचा जा चुका है। अब बस एक कदम की दूरी है, जिसे तय करते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ विधेयक कानूनी शक्ल ले लेगा। यह ऐतिहासिक बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा से पास हुआ। जेफिक्सन 2 अप्रैल 1:59 पर लोकसभा में बिल हुआ पास। 3 अप्रैल 2:32 पर राज्यसभा में बिल हुआ पास। कितने वोट पक्ष में? 288 वोटों से लोकसभा में बिल हुआ पास। 128 वोटों से राज्यसभा में बिल हुआ पास। कितने वोट विपक्ष में? 232 वोटों से लोकसभा में विपक्ष में पड़े, 95 वोटों से राज्यसभा में विपक्ष में पड़े। अब आगे क्या? कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार, जिसके बाद बिल औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। हालांकि राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास महज 115 सीट थी, जो 6 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर 121 ही हो रही है। लेकिन राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट डाला है। इसका मतलब है कि विपक्षी सांसदों ने भी इस बिल के समर्थन में वोट डाले हैं। देखिए, इस समय सुबह का 4:06 है और सारे सांसद पूरी संख्या में, खासतौर से एनडीए के सारे सांसद अभी भी जागृत अवस्था में है, क्योंकि देश जाग रहा है और इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन। और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है। महीनों की तकरार के बाद विधेयक सदन से तो इकरार हो गया है, लेकिन विपक्ष की दरकार कुछ अलग है। विपक्ष इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दे रहा है। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब संसद से पास हुए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। एआईसीसी के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में बहुत जल्द चुनौती देगी। कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का खुला ऐलान कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय होगा और जो मूल अधिकार सेक्युलरिज्म भी
इसको सबको प्रभावित करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून को जो वक्त पे आया है इसे खारिज करेगा। निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहां न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार आया। बीजेपी ने नागरिकता कानून के इतिहास और वक्फ कानून के वर्तमान को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। नियम बनाने का, कानून बनाने का काम संसद करता है और जो नियम और कानून बन जाता है उस पर माननीय न्यायालय निर्णय नहीं दिया करता। जब नियम का उल्लंघन होगा तब किसी प्रकार के न्यायालय के आदेश की बात होगी। जब ये कानून बन के आ रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें सीमित भूमिका हो जाती है किसी भी न्यायालय की। वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सियासत में खिलाफत का असर यूपी तक देखने को मिला। समाजवादी पार्टी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तो नहीं कर रही है, लेकिन दबे स्वर में कांग्रेस की मांग का समर्थन जरूर कर रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा और क्योंकि अभी आपने कांग्रेस ने भी करा है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी ने कहा है, हमें उम्मीद है कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर दो। यूपी में वक्फ पर सियासी पारा हाई है। वक्फ संशोधन बिल को बीजेपी नाउम्मीदी में जगी उम्मीद बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी को वक्फ बिल की खिलाफत के लिए अपने निशाने पर लिया है। विशेष तौर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, उन सब के द्वारा लगातार यही कोशिश की गई कि मुसलमानों के हित में भाजपा की सरकार के द्वारा कोई काम न होने पावे। लेकिन हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम सबके साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। इससे गरीब मुसलमान, जो इस देश का 90% से ज्यादा मुसलमान है, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा है। आज अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो खुलेआम हमारे यहाँ हफ्ते में कम से कम 15 से 20-25 एप्लीकेशन आते हैं कि जो मजबूत मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की कमेटी में हैं, ये लोग सिर्फ मजबूत बनने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके ये धन अर्जित करते हैं। इसको रोकने के लिए ये बिल आया है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल गरीब मुसलमानों के लिए एक नया अध्याय बता रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस बिल को विपक्ष का समर्थन मिलना चाहिए, उस पर विपक्ष सियासत कर रहा है। वक्फ बोर्ड कैसे और क्या काम करेगा, जगदम्बिका पाल ने इसकी भी जानकारी दी। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा तालीम में। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में वामसी पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर डाला जाएगा। इसके रख रखाव के लिए बोर्ड को और सुव्यवस्थित किया जाएगा।
उस बोर्ड के साथ साथ उसके इनकम की ऑडिट करेगी सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑडिटरों के द्वारा। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। वक्फ बिल में बदलाव की 10 बड़ी बातों को भी जान लेते हैं। ऑनलाइन होगा वक्फ का डेटाबेस, जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य, वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, अफसर के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करना मुमकिन, सरकार के पास होगा वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार, महिलाएं भी वक्फ की जमीन में होंगी उत्तराधिकारी, प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा, सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। वक्फ बिल पर हो रहे सियासत के बीच सच्चाई ये है कि अब वक्फ संशोधन विधेयक कानून बनने से महज एक कदम दूर है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा।